नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इस किताब का नाम है डीप वर्क और इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फिर ईमेल्स चेक करते हैं और इससे पहले कि आप समझ पाएं 2 घंटे निकल जाते हैं। आप सोचते हैं कि आज तो बहुत काम करना है, लेकिन शाम होते होते आपको लगता है कि किया क्या, बस व्यस्त रहे लेकिन कुछ खास अचीव नहीं हुआ। क्या ये आपके साथ होता है? अगर हाँ, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई बिजी है लेकिन कोई प्रोडक्टिव नहीं है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं और हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन सफलता, असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो इस केओस के बीच फोकस कर पाते हैं। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी काम पर फोकस करना। ये वो काम है जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पुश करता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में ये देखा कि जो लोग सच में सक्सेसफुल हैं, चाहे वो राइटर्स हों, साइंटिस्ट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या आर्टिस्ट्स हों, वे सब एक चीज़ कॉमन करते हैं। वे सब डीप वर्क करते हैं। वे अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए अनइंटरप्टेड टाइम निकालते हैं। सोचिए जेके रॉलिंग के बारे में, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी। जब वो आखिरी बुक लिख रही थी तो उन्होंने एक लग्जरी होटल में रूम बुक करवाया और वहां अकेले रहकर लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर डिस्ट्रैक्शंस हैं और उन्हें डीप वर्क की ज़रूरत है। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेते थे। वो एक कैबिन में चले जाते थे, अकेले, कोई फ़ोन नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, बस बुक्स और उनके थॉट्स। वहाँ वो सोचते थे, प्लान करते थे और माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिग डिसीजंस लेते थे। तो डीप वर्क के फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सुपर पावर है इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में। शैलो वर्क, असली दुश्मन। अब बात करते हैं शैलो वर्क की। शैलो वर्क वो काम है जो आप डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में कर सकते हैं। ईमेल्स रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया पर टाइम बिताना, फ़ोन कॉल्स लेना, ये सब शैलो वर्क है। ये काम इंपॉर्टेंट लग सकते हैं लेकिन ये आपको आगे नहीं ले जाते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई बिजी होने की एडिक्शन में फंस गया है। हमें लगता है कि अगर हम हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, हर मीटिंग में नहीं जाएंगे, हर मैसेज का इंस्टेंटली जवाब नहीं देंगे तो हम अनप्रोफेशनल लगेंगे। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये सोच गलत है। असल में जो लोग सच में वैल्यूएबल काम कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है, डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न, डीप वर्क से आप वैल्यूएबल स्किल सीख सकते हैं। आज की इकोनॉमी में जो लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें जल्दी सीख सकते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्किल सीखने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप हर 5 मिनट में फ़ोन चेक कर रहे हैं तो आप कभी डीपली नहीं सीख पाएंगे। सोचिए एक प्रोग्रामर के बारे में जो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में सीखने की कोशिश करेगा तो उसे महीनों लगेंगे, लेकिन अगर वो डीप वर्क मोड में जाकर फोकस करेगा तो वो हफ्तों में सीख लेगा। ये डिफरेंस है। दूसरा रीज़न, डीप वर्क से आप क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एवरेज काम करने से कुछ नहीं होता। आपको एक्सेप्शनल काम करना होगा और एक्सेप्शनल काम केवल डीप वर्क से ही होता है। मैं आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताता हूं। जब वो एप्पल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे थे तो वो डिटेल्स में इतना डूब जाते थे कि घंटों बीत जाते थे। वो हर एक कर्व, हर एक कलर, हर एक बटन की प्लेसमेंट के बारे में डीपली सोचते थे। यही डीप वर्क था और इसी से एप्पल प्रोडक्ट्स इतने ब्यूटीफुल और यूज़र फ्रेंडली बने। तीसरा रीज़न, डीप वर्क से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ह्यूमंस को डीप एंगेजमेंट से हैप्पीनेस मिलती है। जब आप किसी काम में पूरी तरह अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं तो आपको फ्लो का एक्सपीरियंस होता है। ये वो स्टेट है जहां टाइम का पता नहीं चलता, सब कुछ एफर्टलेस लगता है और आप जेन्युइनली खुश महसूस करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरे दिन शैलो टास्क करते रहते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, तो शाम को आप थके हुए और अनसैटिस्फाइड महसूस करते हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी इंपॉर्टेंट काम में डीपली एंगेज्ड रहते हैं उस दिन शाम को आपको अकम्प्लिशमेंट का फील होता है। यही डीप वर्क की पावर है। डीप वर्क की राह में रुकावटें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करना आज के समय में इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी शैलो वर्क की तरफ पुश कर रही है।
पहली बड़ी रुकावट है ओपन ऑफिसेस। आजकल सारी कंपनीज ओपन ऑफिस लेआउट रखती हैं जहां एवरीवन एक साथ बैठा है। साउंड्स कोलैबोरेटिव, राइट? लेकिन असलियत में ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। हर 5 मिनट में कोई ना कोई आकर कुछ पूछता है, कोई लाउड फोन कॉल करता है, कोई खड़े होकर बात करता है। आप कभी डीपली फोकस नहीं कर पाते। सोचिए एक प्रोग्रामर के बारे में जो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में सीखने की कोशिश करेगा तो उसे महीनों लगेंगे, लेकिन अगर वो डीप वर्क मोड में जाकर फोकस करेगा तो वो हफ्तों में सीख लेगा। ये डिफरेंस है। दूसरा रीजन, डीप वर्क से आप क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एवरेज काम करने से कुछ नहीं होता, आपको एक्सेप्शनल काम करना होगा, और एक्सेप्शनल काम केवल डीप वर्क से ही होता है। मैं आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताता हूं। जब वो एप्पल प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे थे तो वो डिटेल्स में इतना डूब जाते थे कि घंटों बीत जाते थे। वो हर एक कर्व, हर एक कलर, हर एक बटन की प्लेसमेंट के बारे में डीपली सोचते थे। यही डीप वर्क था और इसी से एप्पल प्रोडक्ट्स इतने ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली बने। तीसरा रीजन, डीप वर्क से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ह्यूमंस को डीप एंगेजमेंट से हैप्पीनेस मिलती है। जब आप किसी काम में पूरी तरह अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं तो आपको फ्लो का एक्सपीरियंस होता है। ये वो स्टेट है जहां टाइम का पता नहीं चलता, सब कुछ एफर्टनेस लगता है और आप जेन्युइनली खुश महसूस करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरे दिन शैलो टास्क करते रहते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, तो शाम को आप थके हुए और अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी इंपॉर्टेंट काम में डीपली एंगेज्ड रहते हैं, उस दिन शाम को आपको अकम्प्लिशमेंट का फील होता है। यही डीप वर्क की पावर है। डीप वर्क की राह में रुकावट है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करना आज के समय में इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी शैलो वर्क की तरफ पुश कर रही है। पहली बड़ी रुकावट है ओपन ऑफिसेस। आजकल सारी कंपनीज ओपन ऑफिस लेआउट रखती हैं जहां एवरीवन एक साथ बैठा है। साउंड्स कोलैबोरेटिव, राइट? लेकिन असलियत में ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। हर 5 मिनट में कोई ना कोई आकर कुछ पूछता है, कोई लाउड फोन कॉल करता है, कोई खड़े होकर बात करता है। आप कभी डीपली फोकस नहीं कर पाते। दूसरी रुकावट है इंस्टेंट मैसेजिंग कल्चर। व्हाट्सएप, स्लैक, टीम्स, ये सब टूल्स प्रोडक्टिव होने के लिए बने थे, लेकिन ये बन गए हैं सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स। क्योंकि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे और आप भी हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करने लगते हैं। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। साइंटिस्ट ने पाया कि अगर आप किसी डीप टास्क में एंगेज्ड हैं और आपको एक नोटिफिकेशन आती है, भले ही आप उसे इग्नोर कर दें तो भी आपका फोकस टूट जाता है और फोकस वापस आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। सोचिए अगर दिन में 50 नोटिफिकेशंस आती हैं तो आप कभी डीपली फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तीसरी रुकावट है मीटिंग्स का कल्चर। ऑफिस में लोग मीटिंग शेड्यूल करते रहते हैं। मॉर्निंग 10 बजे मीटिंग, 2 बजे मीटिंग, 4 बजे मीटिंग, और बीच में जो टाइम मिलता है वो इतना फ्रेगमेंटेड होता है कि कुछ डीप काम नहीं हो पाता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मीटिंग्स अक्सर अननेसेसरी होती हैं। ज्यादातर मीटिंग्स एक ईमेल से रिप्लेस की जा सकती हैं, लेकिन लोग मीटिंग्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बिजी होने का इल्यूजन लेता है। चौथी रुकावट है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव बनाए गए हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको डोपामिन हिट्स मिलते रहते हैं और आप आवर्स बिता देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया आपके फोकस करने की एबिलिटी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद भी इन डिस्ट्रैक्शंस को इन्वाइट करते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लें, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लें, एक ईमेल चेक कर लें, लेकिन ये 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। डीप वर्क कैसे करें, द रूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो समझ आया, लेकिन एक्चुअली डीप वर्क कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में कुछ रूल्स बताए हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। पहली स्ट्रैटेजी है मोनास्टिक फिलॉसफी। इसमें आप अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं। जैसे कुछ राइटर्स करते हैं, वो एक कैबिन में चले जाते हैं, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, और वहां रहकर लिखते हैं। ये एक्सट्रीम अप्रोच है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। नील स्टीवेंसन एक फेमस साइंस फिक्शन राइटर हैं। उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, वो बस लिखते हैं और इसी वजह से वो इतने प्रोलिफिक हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। कुछ दिन या वीक्स आप प्योरली डीप वर्क के लिए रखते हैं और बाकी टाइम में आप सब कुछ कर सकते हैं। कार्ल जुंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट, ये अप्रोच यूज करते थे। वो कुछ महीने अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखते थे और फिर कुछ महीने अपने सिक्योरिटी टावर में जाकर रिसर्च और राइटिंग करते थे। तीसरी स्ट्रैटेजी है रिदमिक फिलॉसफी। ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है कॉमन लोगों के लिए। इसमें आप हर दिन एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस डीप वर्क। ये हैबिट बन जाती है और आप कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते हैं। जेरी साइनफील्ड चीन मेथड यूज करते थे। उन्होंने कैलेंडर लिया और डिसाइड किया कि हर दिन वो जोक्स लिखेंगे। जिस दिन लिखा उस डेट पर एक बड़ा एक्स लगा दिया। फिर गोल था कि चेन ना टूटे। ये सिंपल टेक्निक थी लेकिन बहुत पावरफुल।
चौथी स्ट्रैटेजी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप जब भी थोड़ा टाइम मिले डीप वर्क मोड में स्विच कर जाते हैं। ये एडवांस्ड स्किल है क्योंकि इमीडिएटली फोकस करना मुश्किल होता है। वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी, वो यही करते थे। बिजी शेड्यूल के बीच में भी जब 30 मिनट मिलते वो लिखने बैठ जाते थे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपने लिए सही फिलॉसफी चूज करनी होगी। सबके लिए सेम अप्रोच काम नहीं करता। कुछ लोगों को स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए, कुछ लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाओ। ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव भी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज हम बोर्डम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ट्रेन में बैठे हैं, फोन निकालो। क्यू में खड़े हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो। लिफ्ट में जा रहे हैं, ईमेल्स चेक करो। हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि हर सेकंड कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, लेकिन ये हमारी डीप वर्क की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि जब आप हर सेकंड स्टिमुलेशन की आदी हो जाते हैं, तो जब काम करने बैठते हैं आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, वो बोर्डम को हैंडल नहीं कर पाता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपने ब्रेन को बोरियत के लिए ट्रेन करना होगा। कुछ टाइम ऐसे स्पेंड करो जब आप कुछ नहीं कर रहे। बस में बैठे हो, बस बैठे रहो, फोन मत निकालो। वॉक पर जा रहे हो, बस चलो, म्यूजिक मत सुनो। बोर्डम को फील करो। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन सीखेगा कि सब कुछ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और जब आप डीप वर्क करने बैठोगे तो आपका ब्रेन रेजिस्ट नहीं करेगा। कैल न्यूपोर्ट एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, इंटरनेट सैबथ। वीक में एक दिन डिसाइड करो जब आप बिल्कुल इंटरनेट यूज नहीं करोगे। नो फोन, नो लैपटॉप, नो टीवी। पहले ये बहुत मुश्किल लगेगा, आपको एंजाइटी होगी, लेकिन ग्रेजुअली आप कंफर्टेबल हो जाओगे। एक और टेक्निक है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग और ड्राइविंग, तो उस टाइम अपने किसी प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बारे में सोचो। फोन मत देखो, म्यूजिक मत सुनो, बस सोचो। यह भी एक तरह की डीप वर्क प्रैक्टिस है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ो। अब यह रूल कंट्रोवर्शियल है। कैल न्यूपोर्ट डायरेक्टली कहते हैं सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन हम सोचते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है, हम कैसे रह पाएंगे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज ने हमें कन्विंस किया है कि हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी में सोशल मीडिया हमें कुछ नहीं दे रहा, बस हमारा टाइम और अटेंशन चुरा रहा है। वो एक अप्रोच सजेस्ट करते हैं, क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब है किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले पूछो, क्या ये टूल मेरे इंपॉर्टेंट गोल्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर नहीं तो यूज़ मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं और आपका गोल है बेटर बुक्स लिखना, तो क्या ट्विटर यूज़ करना इसमें हेल्प कर रहा है? प्रॉबेबली नॉट। हो सकता है थोड़ा नेटवर्किंग हो जाए, लेकिन जितना टाइम आप ट्विटर पर बिता रहे हैं उतने टाइम में आप लिख सकते थे। कैल न्यूपोर्ट एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, 30 डेज के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्विट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट मत करो। 30 डेज बाद देखो क्या किसी ने मिस किया आपको, क्या आपने मिस किया? अगर नहीं तो परमानेंटली क्विट कर दो। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों को सोशल मीडिया प्रोफेशनली यूज करनी पड़ती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तब भी आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइड करो कि सोशल मीडिया सिर्फ वीक में 2 बार 30 मिनट्स के लिए यूज करोगे और उस टाइम को शेड्यूल करो। मेन पॉइंट यह है कि सोशल मीडिया को अपनी लाइफ पे कंट्रोल मत करने दो, आप कंट्रोल में रहो। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क को कम करो। लास्ट रूल है, अपनी लाइफ से शैलो वर्क को कम करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम सब अपना ज्यादातर टाइम शैलो वर्क में वेस्ट करते हैं और डीप वर्क के लिए टाइम नहीं बचता। पहला स्टेप है, अपने हर दिन का डिटेल्ड शेड्यूल बनाओ। हर घंटे का प्लान करो, और जब शेड्यूल बना रहे हो तो डीप वर्क ब्लॉक्स को प्रायोरिटी दो। पहले डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करो, फिर बाकी चीजें फिट करो। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं, अपने वर्क डे को 5:30 PM तक खत्म करने की कोशिश करो। क्या? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। एक और स्ट्रैटेजी है, शैलो वर्क के लिए बैच प्रोसेसिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स को 2-3 फिक्स टाइम्स पर चेक करो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कंटिन्यूसली नहीं। सेम विद मैसेजेस एंड कॉल्स। इससे आप कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड नहीं होते। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि कुछ शैलो वर्क को सिंपली नो कह दो। मीटिंग इनवाइट आया जो अननेसेसरी लगता है, पोलाइटली डिक्लाइन करो।
किसी ने ईमेल में कुछ पूछा जो टाइम कंज्यूमिंग है और इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट रिप्लाई दो या इग्नोर करो। लोग डरते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे तो अनप्रोफेशनल लगेंगे, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि उल्टा होता है। जब आप डीप वर्क करके क्वालिटी आउटपुट देते हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं और वो समझ जाते हैं कि आपका टाइम वैल्यूएबल है। डीप वर्क का असली जादू। अब मैं आपको कैल न्यूपोर्ट की अपनी कहानी सुनाता हूं। वो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, MIT से PhD की है, लेकिन साथ साथ वो एक प्रोलिफिक राइटर भी हैं। उन्होंने मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं और वो रेगुलरली ब्लॉग्स भी लिखते हैं। तो सोचिए, एक प्रोफेसर होने का मतलब है क्लासेस लेना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, रिसर्च करना, पेपर्स पब्लिश करना, कमिटीज में बैठना। एक बिजी जॉब है, फिर इतना कैसे लिख लेते हैं? आंसर है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर किया है ताकि वो हर दिन डीप वर्क कर सकें। उनकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। वो ईमेल्स को फिक्स टाइम्स पे चेक करते हैं, अननेसेसरी मीटिंग्स में नहीं जाते, और रिजल्ट रिमार्केबल प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क से सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। जब आप डीपली एंगेज्ड होते हो अपने वर्क में तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल है। और ये बात सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो डीपली प्रेजेंट रहो। फोन रख दो, डिस्ट्रैक्शंस दूर करो, उसी मोमेंट में रहो। जब आप एक बुक पढ़ रहे हो तो डीपली पढ़ो, हर पैराग्राफ को समझने की कोशिश करो। हर 5 मिनट में फोन चेक करने की बजाय उस बुक में खो जाओ। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डीपली करो, हर मूवमेंट पे फोकस करो। म्यूजिक सुनने या फोन देखने की जगह अपने बॉडी और ब्रेथ पे ध्यान दो। डीप वर्क एक फिलॉसफी है। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। आज की दुनिया में डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम में डीप वर्क की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑटोमेशन और AI शैलो वर्क को रिप्लेस कर रहे हैं। ईमेल्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो सकती हैं, मीटिंग्स बॉट्स शेड्यूल कर सकते हैं, सिंपल टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। लेकिन डीप वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव आइडियाज, ये चीजें मशीन्स नहीं कर सकती। इसलिए जो लोग डीप वर्क में मास्टर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। सोचिए, एक AI कंटेंट राइटर है, वो एवरेज क्वालिटी का कंटेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन एक डीप थिंकिंग वाले राइटर जो आवर्स रिसर्च करता है, डीपली सोचता है, यूनिक पर्सपेक्टिव्स लाता है, उसकी जरा कोई नहीं ले सकता। सेम हर फील्ड में है। एवरेज इंजीनियर्स को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल इंजीनियर्स जो डीपली सोचते हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। एवरेज डिजाइनर्स को सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव जीनियसेस को नहीं। इसलिए डीप वर्क सिर्फ एक नाइस टू हैव स्किल नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है फ्यूचर के लिए। प्रैक्टिकल टिप्स। कल से शुरू करो। ठीक है, अब आप एक्साइटेड हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि हाँ, मुझे भी डीप वर्क करना है, लेकिन कैसे शुरू करें? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। 1. कल से शुरू करो। एक छोटी सी डीप वर्क सेशन से, जस्ट 30 मिनट्स। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 30 मिनट अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। फोन साइलेंट रखो, डोर बंद करो, बस काम करो। देखना कितना डिफरेंस महसूस होगा। 2. अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो। अगर घर पर काम कर रहे हो, एक डेडिकेटेड स्पेस बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। अगर ऑफिस में हो, हेडफोन्स यूज़ करो, डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगाओ। लोगों को बताओ कि ये तुम्हारा फोकस टाइम है। 3. टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो। फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालो जब डीप वर्क कर रहे हो। कंप्यूटर पर वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज़ करो जो सोशल मीडिया ब्लॉक कर दें। नोटिफिकेशंस ऑफ करो। टेक्नोलॉजी तुम्हारी स्लेव होनी चाहिए, मास्टर नहीं। 4. अपनी एनर्जी को समझो। सबका पीक टाइम डिफरेंट होता है। किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को रात को। अपना पीक टाइम आइडेंटिफाई करो और उस टाइम डीप वर्क स्केड्यूल करो। 5. स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। पहले दिन 4 घंटे डीप वर्क करने की कोशिश मत करो, यू विल फेल और डीमोटिवेटेड हो जाओगे। स्टार्ट विद 30 मिनट्स, फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना। 6. अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक जर्नल मेंटेन करो जहां नोट करो कि आज कितना डीप वर्क किया। ये मोटिवेशन देगा और पैटर्न्स दिखेगा। 7. रिवॉर्ड्स दो खुद को। जब एक अच्छा डीप वर्क सेशन कंप्लीट हो, सेलिब्रेट करो। फेवरेट कॉफ़ी पियो, थोड़ा वॉक करो, ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो।
8. कम्युनिटी बनाओ। दोस्तों को बताओ कि तुम डीप वर्क कर रहे हो। मे बी कोई दोस्त भी इंटरेस्टेड हो, साथ में कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाएगा। 100. पेशेंट रहो। डीप वर्क की स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है। पहले मुश्किल लगेगा, ब्रेन रेजिस्ट करेगा, लेकिन स्लोली तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा और डीप वर्क ईजियर हो जाएगा। 10. लाइफ में बैलेंस रखो। डीप वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओवरवर्क मत करो, प्रॉपर स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एक हेल्दी ब्रेन ही डीप वर्क कर सकता है। डीप वर्क और रेस्ट का कनेक्शन। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि डीप वर्क के लिए क्वालिटी रेस्ट उतना ही ज़रूरी है। देखिए, आपका ब्रेन एक मसल की तरह है। जब आप डीप वर्क करते हो तो आप अपने ब्रेन को इंटेंसली यूज़ कर रहे हो, और जिस तरह जिम में वर्कआउट के बाद मसल्स को रेस्ट चाहिए, उसी तरह हम ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करो या नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टिव रेस्ट चाहिए। क्या है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करें लेकिन मीनिंगफुल भी हों। जैसे नेचर वॉक करना। जब आप नेचर में वॉक करते हो तो आपका ब्रेन एक डिफरेंट मोड में चला जाता है, वो रीस्टोर होता है। या फिर फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका फोकस फिजिकल सेंसेशंस पर शिफ्ट हो जाता है, ब्रेन को कॉग्निटिव लोड से ब्रेक मिलता है। और बोनस, एक्सरसाइज से आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। या फिर सिंपली एक अच्छी बुक पढ़ना। फिक्शन पढ़ना स्पेशली हेल्पफुल है। जब आप एक स्टोरी में खो जाते हो तो आप अपने वर्क से दूर चले जाते हो, लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, इमेजिनेशन यूज हो रहा है। कैल न्यूपोर्ट अपने लिए एक रूल फॉलो करते हैं। 5:30 PM के बाद कोई वर्क नहीं। शाम को वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। और ये रेस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी को हर्ट नहीं करता, बल्कि एनहांस करता है। क्योंकि जब आप प्रॉपरली रेस्ट करते हो तो अगले दिन आप फ्रेश होकर डीप वर्क कर पाते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हो विदाउट प्रॉपर रेस्ट, तो इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी क्रैश हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सक्सेसफुल लोग कैसे करते हैं डीप वर्क? चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ रियल लाइफ से, ताकि आप समझ सको कि डीप वर्क प्रैक्टिकली लगती कैसे है। बिल गेट्स और थिंक वीक्स। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल में बताता हूँ। बिल गेट्स हर साल 2 बार एक हफ्ता निकालते थे, थिंक वीक। वो एक सेक्लूडेड कैबिन में चले जाते थे। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस बुक्स, पेपर्स और अपने थॉट्स। यहाँ वो माइक्रोसॉफ्ट के फ्यूचर के बारे में सोचते थे, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते थे, स्ट्रेटजीज बनाते थे। माइक्रोसॉफ्ट की कई मेजर डिसीजंस इन थिंक वीक्स में ली गई। इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाना, टैबलेट कंप्यूटिंग में जाना, यह सब आइडियाज़ थिंक वीक्स से आए। जेके रोलिंग और होटल रूम। जब जेके रोलिंग हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिख रही थी तो वो एडिनबरा के एक लग्जरी होटल बेलमोराल होटल में रूम नंबर 552 में रही। क्यों? क्योंकि घर पर डिस्ट्रैक्शंस थे, किड्स थे, हाउस होल्ड काम थे। होटल में वो प्योरली फोकस कर पाई। वो सुबह से शाम तक लिखती रहीं और रिजल्ट एक मास्टरपीस। आज भी उस होटल रूम को जेके रोलिंग स्वीट कहते हैं। कार्ल जंग और टावर। कार्ल जंग फेमस साइकोलॉजिस्ट ने स्विट्जरलैंड में एक टावर बनवाया। ये टावर उनको पर्सनल रिट्रीट था। यहाँ कोई मॉडर्न एमिनिटीज़ नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रनिंग वाटर, बिल्कुल सिंपल। यहाँ जंग अपनी डीप साइकोलॉजिकल थियरीज डेवलप करते थे, लिखते थे, मेडिटेट करते थे। वो कहते थे कि ये टावर उनका स्पिरिचुअल होम है, जहाँ वो ट्रूली देमसेल्व्स हो सकते हैं। एडम ग्रांट का स्केड्यूल। एडम ग्रांट वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं और बहुत प्रोलिफिक राइटर भी हैं। वो अपने वर्क को बैच करते हैं। कुछ मंथ्स वो प्योरली टीचिंग पर फोकस करते हैं, फिर कुछ मंथ्स प्योरली रिसर्च और राइटिंग पर। वो कहते हैं कि ये बैचिंग अप्रोच उन्हें हर काम में डीपली एंगेज होने देती है। मल्टीटास्किंग की बजाय वो एक टाइम पर एक ही चीज़ करते हैं। वुडी एलन और टाइपराइटर। फेमस फिल्म मेकर वुडी एलन आज भी एक पुराना टाइपराइटर यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए। नो कंप्यूटर, नो इंटरनेट, बस वो और उनका टाइपराइटर। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। तुम ईमेल्स चेक नहीं कर सकते, इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते, बस लिख सकते हो। और वुडी एलन ने अपनी पूरी करियर में 50 से ज़्यादा फिल्म्स बनाई हैं। रिमार्केबल प्रोडक्टिविटी। ये एग्जाम्पल्स अलग अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सब लोग इंटेंशनली डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हैं ताकि डीपली फोकस कर सकें।
कॉमन मिस्टेक्स, गलतियां जो सभी करते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं जब वो डीप वर्क ट्राई करते हैं। मिस्टेक 1, मल्टीटास्किंग सबसे बड़ी गलती है। मल्टीटास्किंग, लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं डीप वर्क कर रहा हूं, साथ में म्यूजिक भी सुन लेता हूं या टीवी बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन ये डीप वर्क नहीं है। डीप वर्क का मतलब है एक काम पर 100% फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देता है। जब आप 2 काम साथ में करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन दोनों काम हाफ हार्टेडली करता है और स्विचिंग कॉस्ट भी है। एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाने में ब्रेन को एफर्ट लगता है। मिस्टेक 2, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, दूसरी गलती। लोग सोचते हैं कि पहले दिन से ही 4-5 घंटे डीप वर्क कर लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि डीप वर्क एक स्किल है। इनिशियली आप शायद 30 मिनट भी स्ट्रगल करोगे, एंड दैट्स ओके। यू नीड टू बिल्ड अप ग्रेजुअली। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इवन एक्सपर्ट्स जो सालों से डीप वर्क कर रहे हैं, वो भी मैक्स 4-5 घंटे डेली डीप वर्क कर पाते हैं, क्योंकि डीप वर्क मेंटली एग्जॉस्टिंग है। तो रियलिस्टिक गोल्स रखो। मिस्टेक 3, रॉन्ग एनवायरनमेंट, तीसरी गलती, एनवायरनमेंट को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं कि कहीं भी डीप वर्क कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट मैटर्स। अगर आप नॉइजी कैफे में बैठे हो तो डीप वर्क मुश्किल होगी। अगर आप घर पर ओपन स्पेस में हो जहां सब लोग आ जा रहे हैं तो फोकस करना मुश्किल होगा। अपने लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाओ, चाहे वो एक रूम हो या सिर्फ एक कॉर्नर, लेकिन ये स्पेस सिर्फ डीप वर्क के लिए हो। जब तुम उस स्पेस में जाओ तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाए। मिस्टेक 4, नो क्लियर गोल, चौथी गलती, बिना क्लियर गोल के डीप वर्क करना। तुम बैठे हो, फोन साइलेंट किया, डिस्ट्रैक्शंस दूर किए, लेकिन ये क्लियर नहीं कि करना क्या है। रिजल्ट, तुम टाइम वेस्ट करते हो ये सोचने में कि क्या करें। हमेशा पहले से डिसाइड करो कि इस डीप वर्क सेशन में क्या अचीव करना है। मैं 2 पेजेस लिखूंगी, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा। स्पेसिफिक गोल रखो। मिस्टेक 5, इग्नोरिंग फिजियोलॉजी, पांचवी गलती, फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं कि बस मेंटल फोकस चाहिए, लेकिन आपका फिजिकल स्टेट डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी मेंटल कैपेसिटी को। अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे तो आप डीप वर्क नहीं कर पाओगे। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपका ब्रेन ऑप्टिमली फंक्शन नहीं करेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अफेक्ट होंगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ट्रीट योरसेल्फ लाइक एन एथलीट। एथलीट अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस फिजिकल है। तुम्हें भी अपने ब्रेन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस कॉग्निटिव है। मिस्टेक 6, नो शटडाउन रिचुअल, छठी गलती, कोई शटडाउन रिचुअल ना होना। लोग सारा दिन काम करते रहते हैं और जब बंद करते हैं तो भी उनका माइंड वर्क पर ही लगा रहता है। रात को सोते वक्त भी वर्क के बारे में सोच रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं, एक शटडाउन रिचुअल बनाओ। जब तुम्हारा वर्क डे एंड हो तो एक स्पेसिफिक रिचुअल करो जो सिग्नल करे कि अब काम खत्म। मे बी सब फाइल्स बंद करो, कल का टू डू लिस्ट बनाओ और खुद से बोलो शट डाउन कंप्लीट। ये रिचुअल तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब रेस्ट टाइम है। डीप वर्क और इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपसे थोड़ी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट थोड़ी डिफरेंट हैं। इंडिया में जॉइंट फैमिलीज कॉमन है। घर पर हमेशा कोई ना कोई होता है, प्राइवेसी कम मिलती है, तो डीप वर्क कैसे करें? पहली बात, अपने फैमिली को एक्सप्लेन करो। बोलो कि तुम्हें कुछ डेडिकेटेड टाइम चाहिए जब कोई डिस्टर्ब ना करे। इनिशियली ऑकवर्ड लग सकता है, फैमिली मेंबर्स समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो रिस्पेक्ट करने लगेंगे। एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे सुबह 6 से 8 बजे। इस टाइम को सबको बोलो कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। डोर बंद कर लो या किसी क्वाइट कॉर्नर में बैठ जाओ। कंसिस्टेंट रहो और फैमिली भी अडेप्ट कर लेगी। इंडिया में ऑफिस कल्चर भी डिफरेंट है। बॉस एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हमेशा अवेलेबल रहो। वीकेंड को भी कॉल्स आते हैं, लेट नाइट ईमेल्स आती हैं। ऐसे में डीप वर्क कैसे प्रोटेक्ट करें? कैल न्यूपोर्ट की एडवाइस है, बाउंड्री सेट करो, पोलाइटली लेकिन फर्मली। अगर वीकेंड को कोई अर्जेंट नहीं है तो रिप्लाई मंडे को दो। अगर रात को ईमेल आया जो सुबह तक वेट कर सकता है तो सुबह रिप्लाई करो। इनिशियली लोग ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारा वर्क क्वालिटी अच्छी होगी, जब तुम डेडलाइंस मीट करोगे, जब तुम वैल्यूएबल आउटपुट दोगे, तो लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा अप्रोच काम करता है। इंडियन स्टार्टअप्स में हसल कल्चर बहुत है।
सब लोग ब्रैग करते हैं कि 80 आवर्स वीक काम कर रहे हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है और ये प्रोडक्टिव भी नहीं है। बेटर है 40 आवर्स डीपली फोकस्ड काम करो देन 80 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड काम। और ऑनेस्टली इंडियन मार्केट में डीप वर्क वालों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग शैलो वर्क में बिजी हैं। अगर तुम डीप वर्क करके एक्सेप्शनल क्वालिटी दोगे तो तुम स्टैंड आउट करोगे। टेक्नोलॉजी दोस्त या दुश्मन? अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, टेक्नोलॉजी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी टूल है और टूल्स न्यूट्रल होते हैं। डिपेंड करता है तुम उन्हें कैसे यूज़ करते हो। स्मार्टफोन एक अमेजिंग टूल है। तुम किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं अपने फ़ोन को डेलिब्रेटली यूज़ करो। मतलब जब तुम्हें कुछ स्पेसिफिक करना हो तब फ़ोन उठाओ। ब्राउजिंग करना ख़त्म करो, एमलेसली स्क्रोलिंग ख़त्म करो। कुछ ऐप्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। फोकस ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम, कोल्ड टर्की, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स ब्लॉक करने देते हैं। पोमोडोरो टाइमर ऐप्स जो फोकस्ड सेशंस ट्रैक करती हैं। टाइम ट्रैकिंग ऐप्स जो बताती हैं कि तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है विल पावर। कोई भी ऐप तुम्हें सेव नहीं कर सकता अगर तुम खुद कमिटेड नहीं हो। सोशल मीडिया के बारे में कैल न्यूपोर्ट बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेलिब्रेटली एडिक्टिव बनाए गए हैं। इंजीनियर्स ने साइकोलॉजी यूज़ करके ऐसे फीचर्स बनाए हैं जो तुम्हें हुक्ड रखें। इनफाइनाइट स्क्रॉल, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, ये सब डोपामीन हिट्स देते हैं। तो क्या करें? डिलीट कर दो? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अगर प्रोफेशनल रीज़न नहीं है तो सीरियसली कंसिडर करो, लेकिन अगर यूज़ करना ही है तो स्ट्रिक्ट लिमिट्स रखो, बस स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, लिमिटेड टाइम। ईमेल के बारे में भी कैल न्यूपोर्ट इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि ईमेल ने हम सबको ऑन डिमांड बना दिया है। कोई भी किसी से भी कभी भी कुछ भी मांग सकता है और हम फील करते हैं कि हमें इंस्टेंटली रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं ईमेल को शेड्यूल करो, दिन में 2-3 फिक्स टाइम्स, और जब रिप्लाई करो तो थॉटफुल रिप्लाई करो। 1-2 वर्ड के रिप्लाईज की बजाय डिटेल्ड रिप्लाई दो जो आगे पीछे के ईमेल्स की ज़रूरत ख़त्म कर दे। माइंड मॉडल्स, सोचने का तरीका। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क के बारे में कुछ पावरफुल मेंटल मॉडल्स देते हैं जो आपकी थिंकिंग चेंज कर सकती हैं। द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। पहला मॉडल है क्राफ्ट्समैन अप्रोच। क्राफ्ट्समैन जैसे कारपेंटर या पॉटर, वो अपने काम को आर्ट मानते हैं। वो एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं। वो हर डिटेल पर फोकस करते हैं। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने का वे है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अपने काम को इसी तरह देखो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, कोडिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचिंग, उसको क्राफ्ट की तरह ट्रीट करो। एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करो और डीप वर्क से ही एक्सीलेंस आती है। द लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा मॉडल है प्रोडक्टिविटी का लॉ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर तुम 8 घंटे लो इंटेंसिटी से काम करोगे तो कम आउटपुट होगा, लेकिन अगर तुम 4 घंटे हाई इंटेंसिटी से काम करोगे तो ज़्यादा आउटपुट होगा, क्वालिटी भी बेटर होगी। तो पॉइंट ये है कि आवर्स मैटर नहीं करते, इंटेंसिटी मैटर करती है। अटेंशन रेसिड्यू तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अटेंशन रेसिड्यू, जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो तो तुम्हारा अटेंशन पिछले टास्क पर थोड़ा स्टक रहता है। ये रेसिड्यू तुम्हारे नेक्स्ट टास्क में परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक रिपोर्ट लिख रहे थे, बीच में ईमेल चेक कर लिया। अब जब तुम वापस रिपोर्ट पर आते हो तो तुम्हारा माइंड पार्शियली ईमेल्स पर ही लगा रहता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग इतना इनएफिशिएंट है। सॉल्यूशन क्या? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मिनिमाइज करो, बैचिंग करो, सारे ईमेल्स एक साथ देखो, सारे कॉल्स एक साथ करो। द ग्रैंड फिनाले, तुम्हारी जर्नी। दोस्तों, अब मैं समरी को एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। जब तुम डीप वर्क करना शुरू करोगे तो इनिशियली मुश्किल लगेगा, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें पुल करेंगे, तुम डाउट्स फील करोगे। लेकिन अगर तुम परसिस्टेंट रहे, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे, तो ग्रेजुअली तुम्हें चेंज दिखेगा। तुम्हारे काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे। क्योंकि डीप वर्क से तुम्हें मीनिंग मिलता है। जब तुम किसी काम में डीपली एंगेज्ड होते हो तो तुम प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तुम फ्लो स्टेट में होते हो। ये हैप्पीनेस का रियल सोर्स है।
मॉडर्न सोसाइटी ने हमसे ये एबिलिटी छीन ली है। हमने कांस्टेंट स्टिमुलेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत बना ली है। हम भागने लगे हैं बोर्डम से, साइलेंस से, सॉलिट्यूड से। लेकिन असली ग्रोथ, असली क्रिएटिविटी, असली सेटिस्फैक्शन, ये सब डीप एंगेजमेंट से आता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक सुपर पावर है 21st सेंचुरी में, क्योंकि जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जब सब लोग शैलो वर्क कर रहे हैं, तब जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं वो अहेड निकल जाएंगे, वो रेयर बन जाएंगे, और रेयर थिंग्स वैल्यूएबल होती हैं। तो अब तुम्हारा डिसीजन है। तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सी लाइफ जीना चाहते हो। एक लाइफ जहां तुम रिएक्टिव हो, डिस्ट्रैक्शन से ड्रिवन हो, हमेशा बिजी लेकिन कभी प्रोडक्टिव नहीं, या फिर एक लाइफ जहां तुम इंटेंशनल हो, फोकस्ड हो, मीनिंगफुल काम कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दूसरी लाइफ चुनना चाहोगे, इसीलिए तुमने ये समरी सुनी। तो अब एक्शन लो, कल से शुरू करो। बस 30 मिनट्स, एक डीप वर्क सेशन। अपना फोन साइलेंट करो, डिस्ट्रैक्शंस दूर करो और अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। देखो कैसे फील होता है। फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ, हर हफ्ते थोड़ा इंप्रूव करो। स्लोली तुम्हारी डीप वर्क मसल स्ट्रांग हो जाएगी। और याद रखना, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी कभी तुम स्लिप करोगे, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस जीत जाएंगे, दैट्स ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस आओ, कंसिस्टेंट रहो। कैल न्यूपोर्ट की ये बुक डीप वर्क मेरी लाइफ चेंज कर दी, और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकती है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बुक समरी अड्डा को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं नई बुक समरी लाऊं तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बुक्स में विजडम है, लेसन्स हैं, आइडियाज हैं जो तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये विजडम मैं तुम तक पहुंचा सकूं, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। अगले समरी में मैं एक और पावरफुल बुक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए डीप वर्क प्रैक्टिस करते रहो। रिमेंबर, डिस्ट्रैक्शंस टेम्परेरी हैं, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा डीप वर्क, ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग सर्व करेगा। थैंक यू दोस्तों। मेहनत करो, डीप वर्क करो और अपने ड्रीम्स अचीव करो। You've got this। जय हिंद। डीप वर्क करो और लाइफ बदल दो।